डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कल हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, तो उसमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हैं जिनको हम इस हफ्ते और सैटरडे को पीडीएफ बनाकर भेजेंगे। और कई सवाल हैं उसमें, और कुछ हम सॉल्व कर देंगे, कुछ आपको होमवर्क असाइनमेंट के रूप में देंगे। तो इस सैटरडे को जितना हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को लेकर, उनका एक बढ़िया असाइनमेंट पीडीएफ बना के भेजेंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। और उसमें जो चीज़ नहीं आएगा उसको नेक्स्ट मंडे क्लियर करेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितनी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको टोटल अच्छे से तैयार किए हो तो मैग्नेटोस्टैट का एक बड़ा चैप्टर आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हर साल बोर्ड में और कंपटीशन में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान से नया टॉपिक पढ़िए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसे हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो, यदि एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर अरेंज हो, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जरूरी है कि 2 चार्ज हों, दोनों पॉइंट हों, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो। इतना टर्म एंड कंडीशन यदि फॉलो हो रहा है तो आप उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। फिर एक बार सुन लीजिए, वह सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो, यदि एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर व्यवस्थित हों, अरेंज्ड हों, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन लिख सकते हो, ए सिस्टम in which 2 point charges of same magnitude and opposite nature are arranged at some distance from each other is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम जो 2 पॉइंट चार्ज से मिलके बना हो, दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी एक चार्ज जितने कूलम का हो दूसरा भी उतने ही कूलम का हो, दोनों के नेचर अपोजिट हो, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर हो, तो ऐसा कहीं भी यदि सिस्टम दिखता है तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे फिगर से यदि आप दिखाना चाहते हैं तो मान लीजिए एक चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज इसका मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू। तो आप देख रहे हो कि ये भी क्यू कूलम है, ये भी क्यू कूलम है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। तो डाइपोल में ये जो 2 पोल हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, इनके बीच का डिस्टेंस
आप कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, l ले सकते हो, k ले सकते हो, r ले सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि डाइपोल के दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस आपको इसी सिंबल से लेना है। लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने, कैलकुलेशंस की सुविधा को देखते हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को हम 2l से डिनोट करते हैं। ये कोई रूल नहीं है, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस 2l लिया जाए, ऐसी एडवाइस की जाती है। डाइपोल का आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो डाइपोल का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है HCl मॉलिक्यूल, और भी हैं। HCl मॉलिक्यूल डाइपोल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि HCl मॉलिक्यूल में आप देखते हो कि दो एटम होते हैं H और Cl। हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर पार्शियली उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच कुछ डिस्टेंस होता है। इसलिए HCl मॉलिक्यूल इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो और भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है। आप केमिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हो, कोई भी लिख सकते हो। तो डाइपोल का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि दो पॉइंट चार्ज से मिलकर बना हुआ ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो, और उनके बीच यदि कुछ डिस्टेंस हो, तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्ज हैं, दोनों पॉइंट होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और नेचर अपोजिट होना चाहिए उनके चार्ज का। तो जहाँ भी ऐसा दिखे वहाँ आप उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें आप ध्यान से देखें और इसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्चुअली ज़रूरी है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई कैलकुलेशन करेंगे या कहीं डिस्कशन करेंगे तो इन छोटे पॉइंट्स की जानकारी आवश्यक है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहली बात, एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसका हम डेफिनेशन बोल दे रहे हैं, आप लोग डेफिनेशन खुद नोट कर लेना। एक्सिस कहते हैं किसे, देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो डाइपोल के दोनों पोल से होकर पास करती हो। ऐसी एक लाइन ड्रा करिए जो डाइपोल के दोनों पोल से होकर पास करती हो। ऐसे लाइन को डाइपोल की एक्सिस कहते हैं। जैसे यदि हम एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें, डॉटेड लाइन, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली हमारी जो डॉटेड लाइन है, ये डाइपोल के दोनों पोल से होकर पास कर रही है, इसलिए इसी लाइन को हम डाइपोल की एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस का डेफिनेशन क्या हो गया, ए लाइन which pass through from both poles of dipole is called axis of dipole। दूसरा, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल का इक्वेटर क्या है, जैसे मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव पोल हो गया। अब किसी डाइपोल के दोनों पोल को मिलाने वाली जो ये लाइन है, किसी डाइपोल के दोनों पोल्स को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एक ऐसा लाइन ड्रा करो
जो डाइपोल के दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, यानी दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाइपोल का इक्वेटर कहलाता है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इक्वेटर। ठीक। तीसरा, एक्सिस हो गया, इक्वेटर हो गया। थर्ड पॉइंट, एक वर्ड आपको आता है बीच में कई जगह यूज होगा, आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल को जनरली यदि आप डिफाइन करना चाहते हो तो बहुत टेक्निकली ना जाकर यदि सामान्य वे में इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप यही लिख दीजिए थर्ड पॉइंट में, आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल वह डाइपोल जिसके दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल हो। कंपैरेटिवली का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक डाइपोल इलेक्ट्रिक ये है, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस डाइपोल से है, यदि उस डिस्टेंस के कंपेयर में डाइपोल के दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस यदि नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है, तो ऐसे डाइपोल को आप आइडियल डाइपोल कह सकते हो। ठीक है। तो कोई भी डाइपोल आइडियल हो सकता है यदि उसके दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस उस डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो जहां हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ऐसे डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डाइपोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस डाइपोल से R है। हाँ, एक बात यहाँ याद रखना, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यदि लेना है तो हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट से लिया जाता है। ठीक है। तो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई भी पॉइंट लेते हो और पूछा जाए कि वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के मिड पॉइंट से लिया जाता है। तो मान लीजिए हमने एक पॉइंट P लिया जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहीं से हम डाइपोल को या डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसकी डिस्टेंस डाइपोल के से R है, यानी मिड पॉइंट से R है। और डाइपोल के दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस हमने बताया 2L लिया जाता है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L हुआ। तो यदि L R के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल हो, यानी ये जो L है यदि वो इस डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल कह सकते हैं। यानी फॉर आइडियल डाइपोल, ये क्लियर। तो कभी भी यदि आपको कोई डाइपोल दिया जाता है और उसके दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो, तो आप उसे डाइपोल को आइडियल डाइपोल कह सकते हैं। ठीक है। चौथी चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको जानने के पहले डाइपोल के एक छोटे से नेचर के विषय में आपको बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं उनमें किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए। जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं उनमें से किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप ले जाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो।
तो ज्यों ही डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, किसी एंगल पर रखना है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे चाहिए वैसे रख दीजिए। आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लीजिए और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर रख दीजिए। तो ज्यों ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ एंगल पर रखोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोशिश करने लगेगा रोटेट करने का, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोटेट कराने का प्रयास करेगी। जो भी बोलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्यों ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखोगे, डाइपोल रोटेट करने की कोशिश करने लगेगा और कोशिश ये करेगा कि रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने का प्रयास करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, सब में ये एबिलिटी होती है, सब में ये टेंडेंसी होती है कि ज्यों ही उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखोगे, अपने आप ये रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आने की कोशिश करेगा। और ये प्रॉपर्टी हर डाइपोल में होती है। जितने भी इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, उनको जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमना चाहेंगे, रोटेट करना चाहेंगे, और वो चाहेंगे रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाए। तो किसी डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितनी रोटेशनल एबिलिटी है, उसके अंदर रोटेट करने की कितनी क्षमता है, इसका मेजरमेंट फिजिक्स में जिस क्वांटिटी से किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को जनरली पी से डिनोट करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिक्स की वो क्वांटिटी है जो हमें डाइपोल की रोटेशनल एबिलिटी बताता है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें कितनी रोटेशनल एबिलिटी है, इसका मेजरमेंट डाइपोल मोमेंट से ही किया जाता है। अब जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसके अंदर रोटेशनल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, और ऐसे डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आसानी से रोटेट कर जाएगा। यदि कोई डाइपोल ऐसा है जिसका डाइपोल मोमेंट कम है, तो इसका मतलब उसमें रोटेशनल एबिलिटी भी कम है। यानी ऐसे डाइपोल को ज्यों ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, उसमें रोटेट करने की एबिलिटी कम होगी, वो आसानी से रोटेट नहीं करेगा, उसके लिए स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो किसी डाइपोल में कितनी रोटेशनल एबिलिटी है, इसका मेजरमेंट, इसकी जानकारी फिजिक्स के जिस क्वांटिटीज होती है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और फिर एक बार सुन लीजिए, जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जितना ही ज़्यादा होगा, उसमें रोटेशनल एबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में उतनी ही आसानी से रोटेट कर जाएगा और रोटेट करके स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। और जिस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जितना ही कम होगा, उसमें रोटेशनल एबिलिटी भी उतनी ही कम होगी और वो बड़ी आसानी से रोटेट करके स्टेबल स्टेट में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल नहीं आएगा। ठीक है। तो यदि आपको दो डाइपोल दिया जाए और पूछा जाए कि कौन इलेक्ट्रिक फील्ड में इजीली रोटेट करके स्टेबल स्टेट को प्राप्त कर लेगा और कौन नहीं कर लेगा, तो आप इसका आंसर डाइपोल मोमेंट के आधार पर बता सकते हो। दो डाइपोल दिए गए हैं, दोनों का डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए। जिसका ज़्यादा होगा उसमें रोटेशनल एबिलिटी ज़्यादा होगी, वो आसानी से स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा वो थोड़ा मुश्किल से रोटेट करेगा और वो आसानी से स्टेबल स्टेट में नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट से ही पता चल जाता है कि इसमें कितनी रोटेशनल एबिलिटी है। तो डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं? यदि आपको कोई डाइपोल दिया जाए, उसका डाइपोल मोमेंट निकालना है तो बड़ा ही आसान है। जैसे मान लीजिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, और दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2L है। अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो होगा कैसे निकलेगा? देखिए फार्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, अब इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या कीजिए, दोनों चार्ज में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए और दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी सेपरेशन
बिटवीन पोल्स। तो किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों पोल में से एक पोल का चार्ज ले लेंगे और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमने बताया है कि डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा P = चार्ज Q × 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का ये फार्मूला हो गया P = Q × 2L। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो दोनों पोल में से एक पोल का चार्ज ले लो और दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यदि डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज सच क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स from which we measure the rotational ability of dipole in electric field. It is numerically equals to the product of magnitude of charge and distance between poles. It is denoted by P. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्वांटिटी है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की रोटेशनल एबिलिटी का मेजरमेंट करते हैं, रोटेशनल एबिलिटी की जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो क्या करिए, डाइपोल के दोनों पोल में से एक पोल का चार्ज ले लो और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हो जाएगा Q × 2L। अब इससे रिलेटेड एक दो और चीजें समझ लीजिए। जैसे सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर। इसका यदि वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा, ये चीजें देखिए। तो सबसे पहली चीज, डाइपोल मोमेंट is pure वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट प्योर वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। हमने आपको पीछे बताया है कि फिजिक्स में जब भी कोई क्वांटिटी पता चल जाए कि वेक्टर है तो उसका जो फार्मूला है उसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना सीखिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके फार्मूले का वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो चूंकि फार्मूला है P का Q × 2L और इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो P पर वेक्टर लगा दीजिए और यहाँ यूनिट वेक्टर m से मल्टीप्लाई करें।
ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म हो गया। हमने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। तो मान लीजिए यह एक डाइपोल है जिसका ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होगा हमेशा। अब इसमें जरा यूनिट लिख लें, यूनिट ऑफ पी। तो चूंकि पी का फार्मूला है क्यू इंटू 2L, तो क्यू की यूनिट होती है कूलाम और 2L की मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, इसका डायमेंशन निकालना चाहते हो, डायमेंशन ऑफ पी, तो कूलाम का होता है 80 और मीटर का होता है L, तो ये हो जाएगा ATL, ये डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मोमेंट के विषय में थोड़ा सा एक चीज़ और कल 2-3 चीज़ छोटी बताएंगे और उसके बाद डाइपोल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू हेडिंग स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।